हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडी वर्क्स। आज हम इस वीडियो में एमबीसी के एक मेजर टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, रेजर व्यू इंजन के कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग डायरेक्टिव स्टेटमेंट के बारे में। सो गाइस, इसमें हम लोग बात करने जाएंगे कि स्टेटमेंट्स कैसे कैसे होते हैं, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, लूप कैसे यूज करते हैं, फॉर यूज कैसे यूज करते हैं। सारी की डिटेल भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। So in this video we learned कि conditional statements, if, else if, ternary operator, looping statement, for loop, for each loop, ये सारी चीजें समझेंगे। How to write HTML code within Razor code block, directive in Razor, other view engines, सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो में। तो धीमे धीमे सारे अच्छे से हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो जो इफ स्टेटमेंट होता है हम लोग उसका सिंटेक्स पहले देखते हैं। एट द रेट इफ कंडीशन, एट द रेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग सी शार्प कोड लिखते हैं इसमें, इसलिए एट द रेट लगाना पड़ता है। उसके बाद कंडीशन आएगी हम लोग का, फिर स्टेटमेंट आएगा। अभी नीचे हम लोग एल्स बाद में देखेंगे, पहले हम लोग चलते हैं इसे प्रैक्टिकली चेक करने, ठीक है। तो हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो में। आप लोग को विजुअल स्टूडियो में आ जाना है। उसके बाद कोई सा एप्लीकेशन, चलो मैं ये एक एप्लीकेशन ओपन कर ले रहा हूँ डायरेक्टली, आप नया बना लेना। मैं थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग का टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, इजीली आप लोग समझो, बस इतना मेरा मोटिव है। तो मैंने एक पहले का वो सॉल्यूशन ओपन कर दिया है। वेट करेंगे 2 मिनट के लिए। तो हम लोग का ये ओपन हो गया है। मैं यहाँ से एक डिव रखूंगा और यहाँ से सारी ये चीजें हटा दूंगा, ठीक है। ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, एट द रेट करेंगे, उसके बाद ये, ठीक है। अब सारे कोड इसके अंदर लिखेंगे हम लोग। तो मैं पहले बूलियन का यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, बूलियन इज ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तो कर देंगे। और उसके बाद यहाँ ये मैं div यहाँ से हटा देता हूँ। एक डिव और यूज कर लूंगा यहाँ पे मैं, और इसके अंदर लिख दूंगा कंडीशन अपनी। यहाँ लिखेंगे हम अपनी कंडीशन, इफ इज ट्रू, ठीक है। आपको सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ ले लेंगे हम, प्रिंट करा लेंगे अपने कोड को, हेलो एवरीवन, ठीक है। अब मैं इसको रन करा के आपको दिखाता हूँ। ये कुछ हम लोग का ऐसे कोड लिखा जाता है कि मैं बूलियन में लिखा हूँ, ठीक है। आपको सिंपल सा ऐसे लिखना है। मैंने पहले bool का यूज किया, bool इज इक्वल टू ट्रू, ऑब्जेक्ट बनाया। अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग का ये जो है एट द रेट इफ, हमारा कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाना चाहिए। अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे हेलो एवरीवन लिख के आ जाएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा रन होने में टाइम लेता है डॉट नेट, वेट करना है। सो यहाँ अपना आउटपुट शो होगा अभी। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सिर्फ यहाँ पे इफ का मैंने यूज करके बनाया है। ये प्रोग्राम ओनली इफ का यूज करके बना हुआ है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा रहा रन होने में क्योंकि थोड़ा मेरा लैपटॉप पुराना है। तो ये आ गया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब मैं इसी में आपको एल्स का यूज करके दिखाता हूँ, एल्स कैसे यूज होता है इसमें, ठीक। इसके नीचे आएंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के नीचे आएंगे, यहाँ लिख देंगे एल्स इफ, एल्स इफ कर देंगे। इसके अंदर कर देंगे, मैं एक और बना दे रहा हूँ। पहले मैं एल्स इफ दिखा देता हूँ लेकिन मैं यहाँ बोल हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं इंट बना के आपको दिखाता हूँ। इसको भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ कर दूंगा माई वेर, ठीक है। माई वेर कर दिया। वैल्यू मैं दे देता हूँ 1, ठीक है। वैल्यू 1 दे दी। यहाँ पे आएंगे, अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट दिया है। माई वेर कर देंगे,
माई वेर इक्वल टू 1, देन प्रिंट ये, हेलो एवरीवन, आई एम फर्स्ट। ठीक है, सिर्फ यहाँ कर देंगे माई वेर, यहाँ इक्वल टू 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 2 कर देंगे। उसके बाद यहाँ लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ इसके अंदर हम लोग कोड लिख देंगे। मैं यही वाला कॉपी किए दे रहा हूँ, लेकिन वहां पे 2 कर दूंगा। ठीक है, वही कोड यहाँ भी लिख देंगे, बस यहाँ पे हम कर देंगे सेकेंड। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव यहाँ से, और फिर चलेंगे हम लोग अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश। हेलो एवरीवन, आई एम फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा पहला जो ऑब्जेक्ट है वो मैच कर रहा है। ठीक है, इफ यहीं पे अगर हम कर देंगे 2, इसको फिर सेव करेंगे, फिर आएंगे अपने इस पे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे, हेलो एवरीवन आई एम सेकंड। बस भाई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तीसरे, इसी में हम लोग एल्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे एल्स, अगर कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे मेरा एल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख दूंगा, यही कोड फिर से यहाँ पे ले आऊंगा, हेलो, यहाँ सिर्फ हेलो एवरीवन कर देंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ 3। ठीक, अब यहाँ देखते हैं क्या आता है, हेलो एवरीवन, यहाँ पे एल्स रन हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू दूसरी दे दी थी। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके नीचे लेते हूँ एक और समझाता हूँ आप लोग को, पहले चलते हैं। तो आप लोग का ये इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया, इफ एल्स भी क्लियर हो गया होगा, एल्स भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, टेम्पररी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें कंडीशन होती है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। कंडीशन जो होगी, अगर कंडीशन 2 है तो पहला स्टेटमेंट रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा स्टेटमेंट रन होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग कोड में अपने, यहाँ पे आएंगे, इसके नीचे एक और डिप टैग बनाएंगे। पहले मैं 4 लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे, और एक और डिव बनाना पड़ेगा हम लोग को समझने के लिए। ठीक है, एक डिव बना लिया, यहाँ पे एट द रेट लगाएंगे, और वही लेंगे माई वायर कैर। ठीक है, माई वायर कैर, इसको हम क्या नाम है, एक ब्रैकेट के अंदर लेंगे, माई वायर कैर इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अपनी कंडीशन देंगे, कंडीशन ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो ये रन होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सेकंड कंडीशन, कंडीशन इज फॉल्स कर देंगे। ठीक है, कंडीशन इज फॉल्स। तो ये हम लोग का कोड लिख गया। अब हम लोग इसको भी रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे जब सेव करेंगे, सॉरी, सेव करके हम आ जाएंगे अपने फिर से आउटपुट वाले पे, यहाँ से हम लोग इसको करेंगे, अरे एक सेकेंड, इसको करेंगे हम लोग रिफ्रेश, कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि हमने वैल्यू क्या दे रखी थी, आप लोग को याद होगा, मैंने वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे वही वैल्यू आ गई 3। अगर मैं इसको कर देता हूँ 4, यहाँ पे करूंगा मैं सेव, और फिर से आएंगे हम लोग अपने ब्राउजर पे, कंडीशन इज फॉल्स। समझ में आ गया होगा आपको मेरा ये क्या मतलब था, ये क्या था। अगर जो हम लोग का ये होगा कंडीशन, अगर वो ट्रू होती है तो ये रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये रन होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे, फॉर लूप पे आते हैं। हम लोग लूप समझते हैं, लूप कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या होता है। उसका सिंटेक्स, आप बेसिक सिंटेक्स ऐसे ही होता है, देख सकते हो आप, फॉर लगाएंगे, कोई भी हम वैल्यू लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम चलते हैं समझते हैं अपने
इस पे। सो उसके लिए मैं गाइस इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, फिर से हम लोग इस पे बनाएंगे, फिर से पूरा समझेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पूरा डिव हटा दे रहा हूँ, एक फिर से मैं डिव बनाऊंगा। इसके अंदर हम लोग लेंगे एट द रेट फॉर लूप, और कर देंगे यहाँ पे लगा देंगे अपना। आप, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पे फॉर करके आप टाइप कर दोगे, पूरा बन के आ जाएगा कोड। ठीक है, ये शॉर्टकट होता है। फॉर लिखोगे, उसके बाद टैब पे प्रेस कर दो, कोड बन के आ जाएगा। बट मैं, चलो ये पूरा नहीं, मैं आपको पूरा लिख के दिखाता हूँ मैनुअली, आसानी होगी आपके लिए। यहाँ पे इंट कर देंगे, इंट आई मैंने कर दिया, इक्वल टू 0 रख देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे आई लेस देन या इक्वल 9 कर देंगे। ठीक है, 9 कर दिया मैंने, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद हम लोग इंटर कर देंगे यहाँ पे, एक बनाएंगे अपना। अब इसके अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हम लोग ने दे दी है, अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कराना है, तो वो कैसे कराएंगे वो चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, एक और डिव बनाएंगे, डिव टैग के अंदर इसको सारी चीजें रखेंगे, अच्छा लगेगा देखने में हम लोग को। H1 लेंगे, H1 के अंदर लिख देंगे हेलो। ठीक है, आई एम लू, यहाँ पे ऐसे करके फॉर एट द रेट आई, ऐसे कर देंगे। ठीक है, इंडेक्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। यहाँ पे हम लोग लास्ट में इसके लगा देते हैं वी आर टैग, जिससे ये लाइन ब्रेक हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। मैं इसको करता हूँ सेव। नहीं नहीं, अब आते हैं हम अपने ब्राउजर पे, फिर से इसको करेंगे रिफ्रेश, और ये आ गया। ठीक है, इसका मतलब फॉर लूप का हम ये होता है कि हमें लेंथ पता होती है, हमें मामलों को कहाँ तक जाना है। ठीक है, मुझे पता था मुझे 9 तक जाना है, तो मैंने फॉर लूप का यूज कर लिया। जब आपको लेंथ पता हो, आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक क्या प्रिंट कराना है, तो हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी होता है फॉर का यूज करना। तो हम चलते हैं दूसरे पे, आता है अपना फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप का लूप क्यों यूज करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता लेंथ कहाँ तक ले जानी है। इसमें ये होता है जितने भी फंक्शन या फिर जितने भी आइटम होंगे, वो सारे एक साथ रन हो जाएंगे, बस। उसमें लेंथ का पता होना ना होना सब एक होता है। ठीक है, सो हम आते हैं इस पे, और इस पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसको मैं यहाँ से प्लेन कर दे रहा हूँ, फिर से। फिर यहाँ हम लोग बनाएंगे एट द रेट कर्ली ब्रेसेस, मैं यहाँ पे लिखूंगा पैर माई लिस्ट कर। ठीक है, तो गाइस मैंने लिख दिया var इक्वल टू माई लिस्ट। ठीक है, इक्वल्स, यहाँ पे न्यू ले लेंगे, एक और बनाएंगे न्यू लिस्ट। ठीक, और यहाँ पे कर देंगे इसको इंट, इंट रहेगा। ठीक है, हम लोग का इंट, और ये। ठीक, अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1 2, जितनी आपको इच्छा हो उतना प्रिंट करा सकते हो। मैं लिख के आपको शो करा रहा हूँ कैसे होता है। 7 कर देंगे, 8 कर देंगे। ठीक है, डन। इतना काफी है मेरे हिसाब से। अगर आपको और जरूरत होगी आप और लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इतना करने के बाद हम लोग नीचे हट जाएंगे, उसके बाद यहाँ एक और डिव बनाएंगे, ये डिव इंट करते हैं, यहाँ डिव बनाएंगे हम। ठीक, एक डिव बनाया मैंने, यहाँ पे यूज करेंगे फॉर ईच का, फॉर ईच। अब यहाँ पे अपने सिंटेक्स देखा ही था, where। अब यहाँ आइटम पे जो जो हमने बनाया था, एक बना लेंगे ऑब्जेक्ट इन माई लिस्ट। ठीक है, माई लिस्ट आ गया ये।
अब यहाँ फिर से इंटर करके कर्ली ब्रेसेस लगा के हम लोग यहाँ पे नेचुरल टैग के अंदर लिख देंगे कि माई वैल्यू इज इक्वल्स टू एट द रेट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। इसको करेंगे सेव, आएंगे अपने एक बार फिर से ब्राउजर पे, यहाँ कर देंगे रिफ्रेश। सो माई वैल्यू इज 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। ये तो एक बहुत इजी रहता है, फॉर ईच सबसे इजी आता है। ये तो मैंने आपको एक कार्ड में लिख के दिखाया है क्योंकि यहाँ पे दिखाया, लेकिन मैं जब आप भी डेटाबेस से डेटा लाओगे तो आप फॉर ईच का ही यूज करोगे, बहुत इजी होता है वो आपके लिए, इजी करना भी बेहतर होता है। ठीक है, तो फाइनली मुझे लग रहा है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं चलता हूँ फिर से अपने उस पे। ये अब हम लोग देखते हैं अदर व्यू इंजन्स। जो अदर व्यू इंजन्स होते हैं, जैसे ASPX होता है, वेब फॉर्म व्यू इंजन्स होता है, वेलोरे होता है, ब्राइल होता है, हैसिक होता है, ये सारे शार्प टाइल्स होते हैं एंड मैनी मोर। बहुत सारे व्यू इंजन्स होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे रहते हैं, समझ में आता है, इजीली रन हो जाते हैं सब सारे उस पे। तो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो हम लोग ये पूरी सीरीज चला रहे हैं जो आपको बहुत आसानी होगी ASP.NET MVC 5 को समझने के लिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना जो और भी आपको जिस पे वीडियो चाहिए होगी, मैं तुरंत बना के दूंगा। सो कीप कोडिंग कीप लर्निंग।